वर्ल्ड हार्ट डे दुनिया भर में 29 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद आम आवाम में दिल की बीमारियों के बारे में आगाही पैदा करना है। जैसे आपके इल्म में है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा असबाब या सबब मौत जो है वो दिल की बीमारियां हैं। तो इस हवाले से आगाही पैदा ही की जाती है और आम आवाम को जो है वो दिल की बीमारियों के बारे में आगाही दी जाती है। इस साल जो वर्ल्ड हार्ट डे की टीम है वो है यूज़ हार्ट टू नो हार्ट, और इसका हमने उर्दू में जो तर्जुमा किया है वो ये है कि दिल से दिलों का ख्याल रखें। यानी अगर ये किसी डॉक्टर पे अप्लाई हो तो वो इस तरह से हो कि आप जब अपने मरीज़ को देखें तो अपने दिल से देखें, इसमें सिंपैथी एम्पैथी को मिला के मरीज़ को देखें और उसका इलाज करें। और अगर ये हम कोई आम पब्लिक में अप्लाई करें तो ये है कि जो आपके सराउंडिंग्स में या इर्द गिर्द में आपके लोग हैं तो उनका आप दिल से ख्याल रखें। दुनिया भर में जो है वो दिल के अमराज की वजह से सबब मौत बनना जो है वो नंबर 1 है। अच्छा, पाकिस्तान में जो है बतदरीज ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दिल की बीमारियों के जो असबाब हैं वो 5-6 फैक्टर्स हैं। अगर आप इन पे कंट्रोल कर लें तो आसानी दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें नंबर 1 ब्लड प्रेशर है, जिसे साइलेंट किलर कहते हैं। नंबर 2 शुगर है। नंबर 3 स्मोकिंग है। नंबर 4 ओबेसिटी है। नंबर 5 डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। नंबर 6 जो है वो फैमिली हिस्ट्री है, उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है। और एक और फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो गया है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी जो है हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों का सबब बन सकती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन मजमूआ जो है दिल की अमराज का सबब बन सकती हैं। स्ट्रेस कोपिंग आपको मैकेनिज़म्स हैं। कोई जो है वो स्पोर्ट्स से जो है स्पोर्ट्स खेल के जो है वो अपना स्ट्रेस रिड्यूस करता है। कोई जो है घूम फिर के या ट्रैवलिंग करके अपने जो है वो स्ट्रेस फैक्टर्स को कम कर सकता है। कोई जो है अपने ऐसा उसका सोशल सर्कल यानी यारों दोस्तों में बैठ के जो है वो आपका स्ट्रेस फैक्टर्स कम होता है। और कोई किसी को किताब पढ़ने से या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से जो है वो स्ट्रेस फैक्टर कम होते हैं। ये तो डिपेंड करता है, हर इंसान का अलग है। तो आपने देखना होगा, स्ट्रेस तो हर जगह होगी और एक स्ट्रेस आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी आप ग्रो नहीं करेंगे। तो स्ट्रेस तो होता है, लेकिन स्ट्रेस से आपको पता हो कि ऑल द टाइम हमेशा भी स्ट्रेस में रहना ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन स्ट्रेस से कोपिंग आप कैसे कोप कर सकते हैं, उसको कैसे एज अ चैलेंज ले सकते हैं, तो ये आपने सीखना होगा कि किस चीज़ से आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है या स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है, ये आपने सीखना होगा। स्मोकिंग भी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दिल की बीमारियों के लिए। और अनफॉर्चुनेट है कि अब स्मोकिंग के डिफरेंट फॉर्म्स आ गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल स्मोकिंग, वेप और ट्रेडिशनल स्मोक तो चल ही रहा है, हुक्का, शीशा, ये सारे। जितना एक जो है वो कन्वेंशनल स्मोक या सिगरेट जो है वो नुकसान दे सकती है, उतना ही वेप या इलेक्ट्रिकल स्मोक नुकसान देती है। तो इसमें कोई जो है वो दूसरी राह नहीं है। आपने किसी भी तरह दिल के मरीज़ों को तो हम यही कहते हैं कि आपने किसी भी तरह से इस बीमारी से जान छुड़ाना है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है दिल की बीमारी बनने का। स्मोकिंग से आप सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं दे रहे, बल्कि इससे सोसाइटी, एक तो एक्टिव स्मोकिंग के आप ख़ुद पी रहे हैं और दूसरा पैसिव स्मोकिंग यानी जो आपके साथ बैठे हुए हैं उनको भी इवनली नुकसान होता है। तो हमें स्मोकिंग से जो है वो हद इम्कान जो है वो परहेज़ करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। जो हार्ट अटैक है वो इसमें एक फैमिली हिस्ट्री का जो है वो पोर्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी के फ़र्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव का मतलब यह है कि अगर किसी को भी उसके माँ बाप में से या बहन भाई में से किसी को भी 45 या 55 साल से पहले, अगर मर्द है उसकी फैमिली में माँ बाप या भाई बहन में से अगर किसी भी मर्द को 45 साल से पहले या किसी खातून को 55 साल से पहले हार्ट अटैक हो जाए तो उस शख्स को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो उसको ज़्यादा एहतियात करनी है, उसको ज़्यादा जो है अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना है ताकि वो दिल की बीमारी से बच सके।
किसी भी यानी जो ये कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसे कहते हैं, यानी मोटापा, ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया या शुगर, इनकी जो गाइडलाइंस आती हैं यूरोपियन सोसाइटी से या अमेरिकन सोसाइटी से, सबसे पहले नंबर 1 पे जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है। यानी आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल में रहेंगे तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं और मुस्तकिल आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं हो सकती, यानी आप किसी दवा पे डिपेंडेंट नहीं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल तो सबसे पहले यह है कि आप रोज़ वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। नंबर 2, स्मोकिंग से आप अवॉइड करें। नंबर 3 जो है आपकी स्लीप जो है वो एडिक्वेट हो, नाइट टाइम स्लीप हो आपकी 8 आवर्स की। नंबर 4 जो है वो आप जो है डाइट आपकी ऐसी हो, लो फैट लो सॉल्ट डाइट कहते हैं, या कहते हैं डैश डाइट। डैश डाइट का जो मुखफ़फ़ है वो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो उसमें जो है ये पल्सेस हैं, सैलड है, वेजिटेबल है, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स को जो है उसमें अवॉइड या जो है वो अवॉइड किया जाता है कि एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम हो और हर्ब्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो। अगर आप इन फैक्टर्स पे चलेंगे और मोटापे से आप अपनी जान छुड़ाएं, अगर इन फैक्टर्स पे अमल करेंगे तो आप दिल की बीमारियों से, शुगर की बीमारियों से और जो है ब्लड प्रेशर से बआसानी बच सकते हैं। तभी कहते हैं कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। मेरा आज के हवाले से जो है वो मैसेज या एक जो है वो एडवाइस ये है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं और जो है अपने सराउंडिंग्स में, जो भी आपके सराउंडिंग्स में हैं, उनका दिल से ख़्याल रखें और सबके साथ प्यार मोहब्बत से डील करें। और ये जो थीम है, यूज़ योर हार्ट टू नो एवरी हार्ट, या दिल से दिलों का ख्याल रखें, इस पे अमल करें और दिल की बीमारियों से बचें। थैंक यू वेरी मच।